सबसे पहले बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। गेंद किसी टावर पर से गिराया गया है, ऐसे छोड़ दिया गया है, उसकी कोई इब्तदाई वेलोसिटी नहीं है, इब्तदाई वेलोसिटी उसकी 0 है। गेंद 5 सेकंड में जमीन तक पहुंचता है, तो ये उसका टाइम है, इसकी वजह से इब्तदाई वेलोसिटी 0 है। टावर की बुलंदी h और जमीन से टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी vf, ये हमने फाइंड करनी है। तो जब जिस्म आजादाना गिराए जाते हैं उनमें एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज क्लास में हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स के न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 2 के करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.1 है हमारे पास, मंदरजा झैल वेक्टर्स की नुमाइंदा लाइनें खींचे। इसका अलिफ जोस है 400 मीटर फी सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 दर्जे का जाविया बनाती है, 60 डिग्री का जाविया बनाती है। और इसका बेजुस है हमारे पास एक 50 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 120 का जाविया बनाती है, 120 डिग्री का। तो हम सबसे पहले इसका अलिफ जुज देख लेते हैं। वैसे तो ये कॉपी के ऊपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से होने वाला सवाल है, लेकिन मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको हिंट दे दूंगा, आप कॉपी पे करेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस की लाइन लगा लेनी है पैमाने की मदद से, सीधी बिल्कुल। ये मैं थोड़ी लंबी लगा रहा हूँ, आपने पैमाने की मदद से बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा और इस तरफ एक्स डैश हो जाएगा, एक्स और एक्स डैश, ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर जहां पे वाई एक्सिस बनाना है वहां पे ओरिजिन का एक पॉइंट लगा लेते हैं। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर की मदद से हम 90 का जाविया बनाएंगे, क्योंकि दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर 90 का जाविया बनाते हैं। ये प्रोट्रैक्टर है, इसका ये वाला नीचे वाला क्रॉस जो है उसको पॉइंट के ऊपर हमने रखना है, और यहाँ पे 90 है वहां पे एक नुक्ता लगा लेंगे। अब इस नुक्ते को उस नुक्ते के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास 90 डिग्री का जाविया बन जाएगा। ये पैमाने की मदद से आपने बना लेना है, वाई एक्सिस बन जाएगा हमारे पास। ये भी लाइन मैं थोड़ी सी बोर्ड की वजह से लंबी कर रहा हूँ, आप जब पैमाने से लगाएंगे कप पे तो आपके पास लंबी ही लगेगी। उसके बाद है कि 400 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी और 60 डिग्री का जाविया है। तो इसके लिए हम पहले 60 दर्जे का जाविया प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाते हैं। ये प्रोट्रैक्टर का क्रॉस जो है अगेन हमने उस क्रॉस के ऊपर रखना है, और जहां पे 60 का जाविया है वहां पे हमने डॉट लगा लेना है, एक डॉट लगा लिया। अब ओरिजिन से इस डॉट तक लाइन हम खींचेंगे, ये पैमाना रख के इस तरह आपने, और लंबी लाइन खींच लेनी है, ठीक है। ये 60 का जाविया हमारे पास बन गया, 60 डिग्री का जाविया। ये लाइन लंबी होनी है, पैमाइश के बगैर होनी है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर फी सेकंड। यहाँ पे हम स्केल लिख देते हैं, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर फी सेकंड। तो इस तरह हमारे पास 4 सेंटीमीटर जो हैं वो बन जाएंगे 400 मीटर फी सेकंड। मीटर फी सेकंड का यहाँ -1 रह गया था, तो इसके लिए हमने ये पैमाना पकड़ना है, और इसके जहां पे 4 सेंटीमीटर आते हैं वहां तक हमने लेना है उसको, ठीक है। बाकी फर्दर जो लाइन है उसकी हम रेज कर देंगे इरेजर की मदद से। तो यहां तक जो है ये हमारे पास 400 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी रिप्रेजेंट हो गई ग्राफ के ऊपर। तो अब इसका बेजुस हम देखते हैं। एक 50 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का जाविया बनाती है। इसके लिए ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रहने देता हूं, बाकी जो है स्केल और बाकी चीजें मैं अरेज करने लगा हूं यहाँ से। तो यहाँ पे आपने हमने बनानी है एक 50 न्यूटन फोर्स। 50 को हम स्केल डिवाइड कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम रख लेते हैं 10 न्यूटन के, बेजुस 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन रख लेते हैं। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास 50 न्यूटन बन जाएंगे। अगेन हम प्रोट्रैक्टर की मदद से 120 डिग्री का जाविया बनाएंगे। पहले ये प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखेंगे, क्रॉस के ऊपर बेटा क्रॉस आना चाहिए इसका। तो यहाँ पे 90 से अबव जाना है। अब हमने 120 का यहाँ पे जाविया बनता है, तो यहाँ पे अब हम लाइन लगाएंगे और उसकी लेंथ हमने रखनी है 5 सेंटीमीटर। ओरिजिन को इस पॉइंट में से गुजार देते हैं हम, ये गुजार दिया मैंने।
अब पैमाने की मदद से हम देख लेते हैं 5 सेंटीमीटर हमारे कहाँ तक पूरे होते हैं इस लाइन के ऊपर। तो तकरीबन ये जहाँ पे मैंने नुक्ता लगाया था वहीं पे 5 सेंटीमीटर पूरे होते हैं। तो यहाँ तक हम एरोहेड बना लेंगे और ऊपर वाली लाइन हम रेज कर देंगे रेजर की मदद से। तो ये हमारे पास होगी 50 न्यूटन फोर्स और ये 120 डिग्री का एंगल हो गया और ये जो है 50 न्यूटन फोर्स होगी हमारे पास। इस वेक्टर का नाम हम एफ रख लेते हैं। तो इस तरह हमारा पहला सवाल जो है वो ग्राफिकल तरीके से होगा। न्यूमेरिकल नंबर 2.2 है हमारे पास। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की औसत स्पीड से चल रही है। ये 360 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय कर लेगी। इसका हल हम सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास औसत स्पीड है v एवरेज इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर औसत स्पीड है ये हमारे पास। इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद हमने s लिखना है यानी कि फासला बराबर हमारे पास है 360 किलोमीटर और वक्त t हमने मालूम करना है। इसके लिए फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो है s इज इक्वल टू v एवरेज t है हमारे पास। हमने चैप्टर में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। इसमें से हमारे पास s और v एवरेज गिवन है तो t हमने फाइंड करना है। t हमारे पास हो जाएगा, ये v एवरेज इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके इसमें डिवाइड हो जाना है। अब इसमें हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। कीमतें दर्ज करने से t हमारे पास निकल आएगा, s था 360 ओवर v एवरेज थी 72। अब इनको हम काट लेते हैं, 36 से काट लेते हैं। 36 एक बार 36 ऊपर 10 बन गया और 36 दो बार 72। अगेन 2 एक बार 2 और 2 5 बार 10। तो यहाँ पे हमारे पास 5 आंसर आ जाता है। वक्त का यूनिट यहाँ पे हमारे पास घंटे था तो 5 आवर्स हमारे पास आंसर आ जाएगा न्यूमेरिकल नंबर 2.2 का। न्यूमेरिकल नंबर 2.3 है हमारे पास। एक ट्रक रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है। ये 50 सेकंड में 90 किलोमीटर फी घंटा की वेलोसिटी हासिल कर लेता है। इसका औसत एक्सेलरेशन मालूम करें। तो एक ट्रक रेस्ट की हालत से चलना शुरू करता है, इसका मतलब है कि इसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो वी आई है वो 0 है। इब्तदाई वेलोसिटी 0 है। उसके बाद ये 50 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हासिल कर लेता है। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वी एफ वो 90 किलोमीटर पर आवर है। फाइनल वेलोसिटी या आखिरी वेलोसिटी इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी। और वक्त जो है 50 सेकंड है। t इज इक्वल टू 50 सेकंड आ जाएगा हमारे पास वक्त। तो बेटा न्यूमेरिकल जब भी हल करते हैं उनमें अगर एक भी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में हो यूनिट तो सभी को सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में करना चाहिए। बल्कि अमूमी तौर पे सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो यूनिट्स को सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद ही हल किए जाते हैं। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में तब्दील करने लगे। 90 किलोमीटर हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद फी घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 90,000 तकसीम 3600 और यूनिट इसके साथ आ जाएगा मीटर फी सेकंड। हमने कन्वर्शन कर ली है। अब 100 से काटेंगे तो ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद 9 एक बार 9 और 9 4 बार 36, ये 100 बटा 4 मीटर फी सेकंड। और इनको जब काट देंगे तो ये हमारे पास 25 4 बार 100 होता है तो 25 मीटर फी सेकंड जो है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई। अब फार्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा? फार्मूला एक्सेलरेशन का लगेगा। एक्सेलरेशन
इक्वेशन ए बराबर होता है हमारे पास वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, वक्त पर तकसीम करते हैं। तो वी एफ की हमारे पास वैल्यू 25 है और वी आई की हमारे पास वैल्यू 0 है और वक्त हमारे पास 50 सेकंड का है। यूनिट हम आंसर में लिख लेंगे। ये 25/50 हो गया। इनको काटेंगे तो हमारे पास 1/2 या फिर 0.5 मीटर फी सेकंड एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है वो हमने आंसर में लगा देना है। आंसर में बेटा यूनिट लगाना लाजमी है। कैलकुलेशंस में बेशक यूनिट आप लगाते हैं या नहीं लगाते, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। गिवन डाटा में यूनिट लगाना लाजमी है और आंसर में यूनिट लगाना लाजमी है। अगर यूनिट नहीं लगाएंगे तो हाफ मार्क जो है आपका आधा नंबर कट जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2.4 है हमारे पास। एक कार 5 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से चलती हुई ट्रैफिक के ग्रीन सिग्नल से गुजरती है। ये इब्तदाई वेलोसिटी है। तब ये 1.5 मीटर फी सेकंड मीटर फी सेकंड पढ़ेंगे या मीटर फी सेकंड स्क्वायर पढ़ेंगे। इसको एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर देती है। ये एक्सेलरेशन है। 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी क्या होगी, ये वक्त है और वेलोसिटी फाइनल हमने मालूम करनी है। तो गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले वी आई इब्तदाई वेलोसिटी जो है हमारे पास 5 मीटर फी सेकंड है और उसके बाद हमें दिया गया है एक्सेलरेशन हमारे पास 1.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है और उसके बाद वक्त दिया गया है टी, ये हमारे पास 5 सेकंड है और उसके बाद वी एफ फाइनल वेलोसिटी जो है ये हमने कैलकुलेट करनी है। इसके साथ साथ आप उर्दू लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया। अब इसमें फार्मूला हमने ढूंढना है वो जिसमें ये सारी चीजें हों, वी एफ भी हो, टी भी हो, ए भी हो, वी आई भी हो। तो हरकत की पहली मसावात जो है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें देखें वी एफ भी आ गया, टी भी आ गया, ए भी आ गया और वी आई भी आ गया। इसमें अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। वी एफ हमने फाइंड आउट करना है। वी आई की जगह पे हम 5 लिख देते हैं प्लस ए की जगह पे हम 1.5 लिख देते हैं और मल्टीप्लाइड बाय टी की जगह पे हम 5 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस, इनको जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 12.5 और यूनिट हमने वेलोसिटी का लगाना है क्योंकि हमने वी एफ फाइंड किया है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर फी सेकंड यहाँ पे लगा देंगे और ये हमारे पास इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 2.5 स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इस वजह से हम अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहे। न्यूमेरिकल नंबर 2.6 है। एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से दौड़ रही है। अब यकदम ब्रेकें लगाती है और रुकने से पहले 25 मीटर का फासला तय करती है। वैगन का एक्सेलरेशन मालूम करें। तो यहाँ पे 54 किलोमीटर की वेलोसिटी से दौड़ रही है, जो ये इब्तदाई वेलोसिटी है। यकदम ब्रेकें लगाती है और रुकने से पहले, रुकने से मुराद है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी। 25 मीटर का फासला वो तय करती है और उसका एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। तो सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले इसका डाटा लिख लेते हैं। इब्तदाई वेलोसिटी वी आई बराबर 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बाद में मीटर फी सेकंड में। उसके बाद हमारे पास है कि रुक जाती है तो वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी ये हमारे पास 0 मीटर फी सेकंड है। ऐसे भी मीटर फी सेकंड लिख लेते हैं और मीटर फी सेकंड को ऐसे भी लिख लेते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे लिखें। उसके बाद है फासला। फासला को हम एस से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास 25 मीटर है और हमने एक्सेलरेशन जो है इसका वो मालूम करना है। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं मीटर फी सेकंड में। 54 किलोमीटर थे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पर आवर था 1 घंटे में 60 मिनट है और हर मिनट में 60 सेकंड है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 3600। 100 से काटेंगे, ये 2 0 और ये 2 0 कट जाएंगे। उसके बाद हम इनको 9 से काट लेते हैं। 9 6 बार 54 और 9 4 बार 36। तो हमारे पास
60/4 बना, जो कि हमारे पास 15 मीटर फी सेकंड हो जाएगा। अब इसके लिए हमने देखना है कि फार्मूला कौन सा लगाए। फार्मूला हमने वो फार्मूला देखना है जिसमें वी आई भी आता हो, वी एफ भी आता हो, एस भी आता हो और ए भी आता हो। तो हमारे पास हरकत की एक मसावात है 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो इसमें अब हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। कीमतें दर्ज करने से क्या होगा, 2A इंटू एस की जगह पे 25 आ जाएगा इज इक्वल टू वी एफ की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह पे 15 आ जाएगा, 15 का स्क्वायर। उसके बाद हम एक्सरेशन को इधर रहने देते हैं, बाकी चीजें दूसरी साइड पे ले जाएंगे। 0 तो 0 हो जाएगा और माइनस का साइन आएगा, 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा हमारे पास, और डिवाइडेड बाय 2 भी इधर आके डिवाइड होगा और 25 भी इधर आकर डिवाइड होगा। अब हम इनको काट लेते हैं। 25 से अगर काटते हैं तो यहाँ पे ऊपर 9 और नीचे 2 बच जाएगा, साथ माइनस साइन है, तो ये 4.5 कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं, और वैसे भी 9 को 2 पे जब तकसीम करेंगे तो 4.5 बनेंगे। और एक्सलेरेशन का यूनिट मीटर फी सेकंड होगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। न्यूमेरिकल 2.7 है हमारे पास। एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया है। ये जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेगा, जमीन पर टकराने से जरा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सबसे पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। इसमें जिस्म जो है आजादाना गिर रहा है ग्रेविटी के थ्रू, तो इसमें एक्सेलरेशन जो है सबसे पहले हमारे पास वो जी के इक्वल होगा, जो कि होता है 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर भी हम ले लेते हैं आम हालात में। उसके बाद हमारे पास बुलंदी है, हाइट, जो कि एस के इक्वल होती है अमूमी तौर पे हमारे पास 45 मीटर। उसके बाद गिराया गया है, उसको इनिशियल वेलोसिटी कोई नहीं दी गई, सिर्फ छोड़ दिया गया है, तो इसकी इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो 0 है। ये जमीन तक पहुंचने में कितना वक्त लेगा, टी हमने मालूम करना है, और जमीन पर टकराने से जरा पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वी एफ, ये भी हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम टी मालूम करने के लिए जिसमें एक्सेलरेशन हो, फासला हो, इब्तदाई वेलोसिटी हो और टी हो, वो फार्मूला ढूंढना है। तो हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये मसावात है। लेकिन जब जिस्म आजादाना गिर रहा है तो ये एक्सेलरेशन हमारे पास जी होगा और फासले की जगह पे हमारे पास एच है। इसमें हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। यहाँ पे 45 आ गया, वी आई 0 थी तो ये सारी टर्म जो है 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 आ जाएगा, जी की जगह पे हम 10 लिख लेते हैं और टी स्क्वायर साथ हम लिख लेते हैं। अब जो है हमारे पास 45, ये 2 इधर आके ज़रब हो जाएगा और 10 ने इधर आके तकसीम हो जाना है, और इस तरफ हमारे पास बच गया टी स्क्वायर। ये बन गया 2 से काटते हैं यहाँ पे 5 आ गया, और 5 से काटते हैं यहाँ पे 9 आ गया। 9 जो है ये बराबर है हमारे पास टी स्क्वायर के, तो टी जो हमारे पास है 9 का जजर आ जाएगा, जो कि 3 सेकंड बनेगा। इसका दूसरा पोर्शन यहाँ पे मैं कर देता हूँ। वी एफ हमने फाइंड करना है, वी एफ क्या, तो इसके लिए हम 2AS बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेते हैं। 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे एस की जगह पे एच आ जाएगा। जब आजादाना गिरते हुए एग्जाम के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो 2 इंटू ए की जगह पे यहाँ पे भी जी आएगा, 10 आ जाएगा, एच की जगह पे 45 आ जाएगा, और वी एफ हमने फाइंड करनी है इसका स्क्वायर, माइनस वी आई 0 था तो 0 हो गया। इस तरफ 2 10 बार 20
और 20 45 बार जब करेंगे 20 ज़रब 45, 45 दो बार 90 और साथ एक जीरो आ जाएगा, 900 आ जाएगा वी एफ का स्क्वायर। तो वी एफ हमारे पास स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें जजर लेना पड़ेगा, 900 का जजर आ जाएगा जो कि बनेगा 30, और वेलोसिटी का यूनिट जो है मीटर फी सेकंड हम साथ लगा देंगे। इस तरह हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2.7 भी हल हो गया। 2.8 सिलेबस में शामिल नहीं है और 2.10 भी सिलेबस में शामिल नहीं है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल 2.9 करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2.8 मार्क्स सिलेबस में शामिल नहीं है, इस वजह से उसको हम हल नहीं कर रहे अभी। 2.9 न्यूमेरिकल है हमारे पास। एक गेंद किसी टावर पर से गिराया गया है, गेंद 5 सेकंड में जमीन तक पहुंचता है। टावर की बुलंदी और जमीन से टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी मालूम करें। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना जरूरी है। गेंद किसी टावर पर से गिराया गया है, ऐसे छोड़ दिया गया है, उसकी कोई इब्तदाई वेलोसिटी नहीं है, इब्तदाई वेलोसिटी उसकी 0 है। गेंद 5 सेकंड में जमीन तक पहुंचता है, तो ये उसका टाइम है, इसकी वजह से इब्तदाई वेलोसिटी 0 है। टावर की बुलंदी h और जमीन से टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी vf, ये हमने फाइंड करनी है। तो जब जिस्म आजादाना गिराए जाते हैं उनमें एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। उसके बाद इसकी इब्तदाई वेलोसिटी vi 0 हो गई क्योंकि छोड़ दिया गया है। उसके बाद इसका टाइम हमें गिवन है 5 सेकंड है, और उसके बाद इसकी हमने टावर की बुलंदी मालूम करनी है और उसकी फाइनल वेलोसिटी हमने जमीन से टकराते वक्त मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसकी बुलंदी के लिए फार्मूला देख लेते हैं जिसमें ए भी आता हो। अच्छा, एच जो है ये फासले के इक्वल होता है, जिसमें ए भी आता हो, वी आई भी आता हो और टी भी आता हो, एस आता हो, वो फार्मूला हमें ढूंढना है। तो हमारे पास हरकत की एक मसावात है 2a तो हमारे पास हरकत की एक मसावात है s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर होता है। और जब जिस्म आजादाना गिर रहा है तो ये ए जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हो जाएगा और एस जो है उसने हाइट एच बन जाना है। इसमें अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। एच तो हमने फाइंड करना है, वी आई 0 था तो ये सारी की सारी टर्म मल्टीप्लाई होने के बाद 0 हो जाएगी, प्लस 1/2 जी की जगह पे 10 आ जाएगा और टी की जगह पे हमारे पास 5 था तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। एच इज इक्वल टू, ये 0 तो काउंट नहीं होगा, 1/2 इंटू ये 10 कर लेते हैं या इनको यहाँ पे काट ही देते हैं, 5 लिख लेते हैं, 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारे पास 125 हो गया। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में हाइट या फासले का यूनिट मीटर है, तो यहाँ के साथ हम मीटर लगा देंगे। उसके बाद हमने वी एफ मालूम करना है, वी एफ इज इक्वल टू वाट। इसके लिए हम देखेंगे कोई फार्मूला जिसमें ये चीजें इन्वॉल्व हों। हमारे पास एक फार्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। फार्मूला की बेशक आप जब फार्मूला लिख रहे हैं तो हेडिंग दे लें फार्मूला, यहाँ पे भी फार्मूला की हेडिंग दे देते हैं। इसमें ए की जगह पे जी आएगा और एस की जगह पे हमारे पास एच आएगा। जब जिस्म आजादाना गिर रहे हैं तो 2 इंटू जी की जगह पे 10, एच की जगह पे 125, वी एफ स्क्वायर, वी एफ हमने फाइंड करना है, माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 ही हो जाएगा। ये 2 10 बार 20 बने, 20 125 बार, या ऐसा करते हैं 125 को 10 से ज़रब देते हैं, 125 को 10 से ज़रब दी तो ये 1250 हो गए, ज़रब 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर। तो वी एफ स्क्वायर जो है हमारे पास 1250 ज़रब 2 करेंगे तो ये 2500 बन जाएगा। वी एफ जो है हमारे पास 2500 का स्क्वायर रूट बनेगा, जजर बनेगा, मरब्बा कैंसिल करने के लिए जजर लिया है। 2500 का जजर जो है वो 50 होता है। वी एफ की वैल्यू 50 आ गई। अब ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट हमने मीटर फी सेकंड लगा देंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2.10 जो है ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं।
शामिल नहीं है, इस वजह से हम उसको नहीं करते। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 2.10 स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। ये थे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और मैंने कोशिश की है कि कैलकुलेटर के बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व किए मैंने, आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प भी ले सकते हैं। इसी तरह कल मैं तीसरे चैप्टर के इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दूंगा, और डे बाय डे आपको पूरी फिजिक्स की बुक के न्यूमेरिकल इसी चैनल पे मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।